Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in लेक्चर नंबर 42। आज हम PHP सिंटैक्स को ही कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको क्लियरली बातें समझ में आए एंड आप जब प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप वहाँ पे जाके जब आपको एरर आने शुरू हो जाएं तो आप वहाँ जाके परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। हम ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अहमियत रखती हैं सीखने के लिए पीएचपी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि चीज़ें आप जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनल्स जैसे जो है प्रोफेशनल यूज़ करते हैं एंड प्रोफेशनली वे में। ठीक है, तो हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम इफ़ एल्स की बात करते हैं तो जब आप चीज़ों को कंपेयर करवाते हैं, ठीक है, जब आप चीज़ों को जो है वो कंपेयर करवाते हैं तो आप कंपेयरिंग जो है वो कैसे करवाएंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस $1, अब वन में यहाँ पे वन रखा हुआ है, ठीक है, एंड देन फॉर इंस्टेंस टू, टू के अंदर हमने वन रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली आपको समझ में आए। अब हैं तो दोनों वन ही, वहां पे स्ट्रिंग है, ठीक है, हम दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज इंटीजर, ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पे आके कंपेयर करते हैं $1 इक्वल्स टू $2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्ट बता दे कि भाई ओके है, एल्स में हम बता दे कि भाई नॉट ओके या ठीक नहीं है भाई, ठीक है। आप वापस जाते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको वो ओके दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि भाई दोनों की वैल्यू क्या है। अब ये तो है स्ट्रिंग एंड देन ये है इंटीजर, वैल्यू तो बिल्कुल सेम वो बता रहा है कि हाँ भाई वैल्यू तो सेम है, बट ये इलीगल है बिकॉज ये इंटीजर है वो स्ट्रिंग है। आप दोनों को कंपेयर जो है वो नहीं करवा सकते। आप कैसे करवाएंगे कंपेयर? तो आप यहाँ पे आप जो है ऐसे आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस वेरिएबल को इस वेरिएबल के साथ आप प्लस करवा रहे हैं तो आप जो है वो कैसे करवाएंगे? ठीक है, तो ये प्लस नहीं होंगे बिकॉज वो स्ट्रिंग है एंड देन वो इंटीजर है। अगर आप कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं, तो आप 3 दफा इक्वल लगाएं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसकी टाइप भी चेक करेगा। 3 इक्वल्स, अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि 2 इक्वल्स एंड 3 इक्वल्स में क्या फर्क है, ठीक है। हम अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे पीएचपी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो हमारी सीरीज बिल्कुल चल रही है। आप वहां से भी जो है बेसिक्स देख सकते हैं। ये हमारी एडवांस लेवल पे है फिलहाल। कोडनाइटर की तो बेसिक लेवल है, बट कोडनाइटर खुद फ्रेमवर्क के एडवांस लेवल पे है, दैट जो है वो दैट्स वाई मैं यही समझूंगा कि आपको पीएचपी ऑलरेडी आ रही है, बट हम फिर भी जो है चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी हमसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टाइप भी चेक कर रहा है एंड इक्वलिटी भी चेक कर रहा है। वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एरर, वो एल्स एग्जीक्यूट करवा रहा है बिकॉज यहाँ पे वैल्यू तो सेम है बट टाइप सेम नहीं है। तो हमेशा आप जो है वो कंपेयर ऐसे करवाएंगे ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो रॉन्ग ना मिले, ठीक है। एंड देन अगर आप ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो ट्रू फॉल्स आप ऐसे करवा सकते हैं। वैसे आप अक्सर ऐसे जो है वो ट्रू करवाएंगे, ट्रू, ठीक है, लेकिन ये बैड प्रैक्टिस है। गुड प्रैक्टिस क्या है, जब आप ट्रू की बात करें तो सब लेटर जो है वो आपके वो कैपिटल में हो, ठीक है। ट्रू काम तो दोनों में होता है बट प्रोफेशनली ट्रू ऐसे करेंगे आप। अगर आपने फॉल्स करना है तो फॉल्स आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, बिकॉज वैल्यू तो बिल्कुल सेट है यहाँ पे 1 एंड देन, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वेरिएबल 1 में कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। तो जब आप फॉल्स पे करते हैं तो आपके सब लेटर कैपिटल होंगे। देन जब आप
नल वैल्यू जो है वो कंपेयर करवाते हैं तो नल वैल्यू भी आपकी कैपिटल ही होगी, ठीक है। तो आप जो है वो कंपेयर ऐसे करवाएंगे अपनी चीजों को, एंड देन ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे आने के बाद स्पेस दे दें एंड यहाँ पे आने के बाद स्पेस दे दें, तो ये भी मतलब काम तो आपका प्रॉपर हो रहा है। मैंने आपको कहा कि कुछ आपकी मिस्टेक्स, ये आपकी मिस्टेक है कि आप जब इफ में जो है वो चीजें रखते हैं या आप जो है लूप की बात करते हो, जब आप लूप रखते हो तो ये नहीं है कि यहाँ से आके आप स्पेस दे दें एंड यहाँ एंडिंग में भी आप स्पेस दे दें, तो ये इलीगल है। फिलहाल तो आपकी फाइल रन होगी, लेकिन जैसे ही सर्वर पे जाएगी, होस्टिंग पे जाएगी जैसे ही, तो वो आपको एरर दे देगा, बिकॉज कभी कभी वो एरर देता है। तो इन एरर से, उन एरर से बचने के लिए आप ये स्पेस नहीं देंगे फर्स्ट में, जो यहाँ पे स्पेस आ रही हैं इनसे आप बचेंगे। तो आप ऐसे स्पेस नहीं दे सकते। या अगर आप जो है एक एरे बना रहे हैं फॉर इंस्टेंस मी के नाम से, एंड देन आप कोई वैल्यू सेट करवा रहे हैं उसके अंदर, तो यहाँ तो आप स्पेस दे सकते हैं, बट आप ऐसे नहीं कर सकते, ये इलीगल है, ठीक है। आप कर तो सकते हैं, प्रॉपर आपकी लोकल मशीन पे कोडिंग आपकी रन होगी, बट जो है वो जैसे ही सर्वर पे फाइल जाएगी, हम बार बार सर्वर का नाम ले रहे हैं, जैसे ही सर्वर पे फाइल जाएगी तो वो आपको एरर्स देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड सिंगल लाइन पे अगर आप फॉर इंस्टेंस हम एक व्यू लोड करवाते हैं, हमारे पास देखते हैं कि कोई व्यू है या नहीं, तो हमारे पास व्यू एप्लीकेशंस, हम इसे बंद करते हैं एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास व्यू फॉर इंस्टेंस लॉगिन का हम उठा लेते हैं, ठीक है। हम एक व्यू जो है वो लोड करवा देते हैं कि आप अगर आप HTML की कोडिंग में आप PHP कॉल करवा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम दिस, आपको पता है कि व्यू लोड कैसे होगा, व्यू एंड देन व्यू का नेम, फॉर इंस्टेंस लॉगिन है व्यू का नेम, एंड जैसे ही यहाँ पे आएंगे आप एंड देन आप h1 डिफाइन करेंगे, देन h1 को आप क्लोज करेंगे, वेलकम इन लॉगिन, ठीक है। आप जैसे ही जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, दिस लोड व्यू है आपका, सॉरी, आप जैसे ही लोड करवाएंगे तो आपका एक व्यू लोड हो चुका है। फॉर इंस्टेंस आप यहां से वैल्यू सेंड कर रहे हैं व्यू के अंदर, ठीक है, यहां से वैल्यू आप सेंड कर रहे हैं व्यू के अंदर, तो आप जो है वो सेंड कैसे करेंगे, फॉर इंस्टेंस वेलकम इन व्यू, ठीक है, या वेलकम इन लॉगिन, एंड देन आपको पता है कि यहाँ पे आप की देंगे जो एक्सेस करेंगे व्यू के अंदर। फॉर इंस्टेंस लॉगिन देते हैं, हम लॉगिन देते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम वो वैल्यू रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन पे अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आने के बाद आप प्रॉपर एको लिखेंगे, एको लिखने के बाद आपको पता है कि आपने लॉगिन दिया हुआ है, एंड बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सेमी कॉलन देंगे, वापस जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, देन बिकॉज हम डेटा पास नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, वापस जाएंगे एंड आप रिफ्रेश, वेलकम एंड लॉगिन, लाइन नंबर 7 एंड देन सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो आपका प्रॉपर जो है वो कोड रन हो रहा है, ठीक है। सेमीकोलन अगर आप हटा देते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सेमीकोलन दें फर्स्ट लाइन पे, एक ही लाइन में अगर आपको कोई चीज चाहिए हो, ठीक है। एंड देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इक्वल्स टू लेंगे एंड देन एको को हटा देंगे। आप एको को जैसे ही हटाएंगे एंड आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका काम तो बिल्कुल हो रहा है। तो आप ऐसे भी जो है वो कॉल करवा सकते हैं, बट आप बेस्ट प्रैक्टिस है कि PHP आप स्टार्ट करें। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये जो है प्रोफेशनली वे नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो न्यू जो है वो डेवलपर होंगे, अगर उनके पास आपकी बनी हुई एप्लीकेशन जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है। दैट्स वाई आप प्रॉपर PHP लिखेंगे एंड देन जो है वो PHP क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है वो क्लोज नहीं करते तो आप देख सकते हैं कि आपको एरर दे देगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसी वजह से क्लोज नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप HTML के अंदर PHP कॉल करवाएंगे तो वहां पे आपको PHP प्रॉपर लिखनी है एंड प्रॉपर क्लोज करनी है, ठीक है। एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि आप अगर ऐसे लिखते हैं
ठीक है। वन लाइन है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से जो है वो नीचे लेके आ जाएं अपनी कोडिंग को, एंड देन यहाँ से जो है वो नीचे लेके आ जाएं अपनी कोडिंग को। तो ये जो है प्रॉपर वे नहीं है आपका जो है वो कोडिंग करने का, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही स्पेस, ये देखें स्पेस, जो टैग्स स्टार्ट हो रहे हैं पीएचपी के, वहां पे स्पेस कभी नहीं आनी चाहिए। टैग जहां स्टार्ट हो रहे हैं एंड टैग जहां क्लोज हो रहे हैं पीएचपी के, वहां पे अगर स्पेस आएगी आपकी, तो जैसे ही आपकी ये वाली फाइल या कोई भी फाइल जहां पे, जिस फाइल में आपकी ये स्पेस है, तो सर्वर पे जैसे ही आप लोड करेंगे तो वहां पे एरर आपको शो हो जाएगा, बिकॉज ये इलीगल है, ठीक है। अगर आपको चाहिए, अगर आप यहाँ पे जो है कोई लंबी चौड़ी जो है वो कोडिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इफ, ठीक है, इफ एल्स आप लगा सकते हैं, एंड देन अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी स्पेस जो है वो कोई नहीं है, यहाँ से आप स्पेस दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट जो आप ये यूज कर रहे हैं, HTML के टैग्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उनके नीचे या ऊपर कोई भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है छोटी छोटी सी छोटे छोटे से जो है वो टॉपिक्स हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी वर्क्स, आप पीएचपी को वर्क जो है वो कैसे करवा सकते हैं, या पीएचपी एक्चुअली वर्क करती कैसे है, ठीक है। बिकॉज हमारी जो है वो लैंग्वेज है, बहुत ही जो है वाइडली यूज होने वाली हमारी लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बिल्कुल कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।